जम्मू कश्मीर में परिसीमन का ड्राफ्ट सामने आ गया है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें दी जाएंगी, तो वहीं कश्मीर में भी 1 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा 9 सीटें एसटी और 7 सीटें एससी के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। इस प्रस्ताव के साथ 83 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में जम्मू क्षेत्र की सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर घाटी की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएगी। इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 सीटें थी, जिनमें की 4 लद्दाख की सीटें शामिल थी। लेकिन अगस्त 2019 के पुनर्गठन विधेयक के बाद लद्दाख को अलग कर दिया गया था। पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के सामने आते ही बवाल खड़ा हो गया है। घाटी की तमाम बड़ी पार्टियां इसे बीजेपी का एजेंडा बता रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि परिसीमन आयोग को लेकर मेरी शंका गलत नहीं थी। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग आमने सामने आ जाएं। यही कारण है जनगणना पर ध्यान न देते हुए एक क्षेत्र के लिए 6 तो दूसरे क्षेत्र के लिए 1 सीट का प्रस्ताव किया गया है। ये कमीशन सिर्फ बीजेपी के हितों को पूरा करने के लिए बनाया गया, जिससे लोगों को क्षेत्रीय आधार पर बांटा जा सके। वास्तविक प्लान ये है कि जम्मू कश्मीर पर एक ऐसी सरकार थोपी जाए जो अगस्त 2019 में किए गए असंवैधानिक फैसले को सही साबित करे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि परिसीमन आयोग का प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसमें पक्षपात की गंध आ रही है। जो लोग लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, ये उनके लिए एक सदमे जैसा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा तैयार सिफारिशों का मसौदा अस्वीकार है। इसमें विधानसभा के लिए जोड़ी गई नई सीटों में से 6 जम्मू को दी गई हैं, जबकि 1 सीट कश्मीर को मिली है। ये 2011 की जनगणना के डाटा के आधार पर न्याय संगत नहीं है। अब आपको बताते हैं क्या होता है परिसीमन। परिसीमन का मतलब होता है सीमा का निर्धारण करना, यानी किसी भी राज्य की लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने की व्यवस्था को परिसीमन कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अब एक बार आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली, बीजेपी को 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 सीटें मिली। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें जम्मू में मिली, जहां हिंदुओं का प्रभाव है। राजनीतिक दलों का मानना है कि जम्मू में एससी और एसटी आबादी पर फोकस बढ़ाकर बीजेपी आने वाले चुनाव में जम्मू क्षेत्र में अपना आंकड़ा और भी बढ़ाना चाहती है।